मैंने पता नहीं उन्होंने पूछा एक नास्तिक को यीशु मसीह के बारे में कैसे बताएं। मैं हर बार मेरे सेमिनार्स में और प्रोग्राम्स में मैं फीडबैक देता हूं कि जब भी आप एथियस्ट से बात करते हो पहले आपको जानना जरूरी है कि वो एथियस्ट क्यों है। क्योंकि एक बार मुंबई में हमारा ओपन फोरम हो रहा था, उस ओपन फोरम में क्वेश्चन आंसर सेशन चालू था और वो क्वेश्चन आंसर सेशन में एक जवान लड़के ने अपने हाथ को उठाया और कहा कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं खुदा को नहीं मानता हूं, मैं एथियस्ट हूं। तो मेरा वहां पर गलती क्या हो गया, तो मैंने उनको के बजाय मैंने जवाब देना स्टार्ट कर दिया। मैंने उनको साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स बताना शुरू कर दिया, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स ये वो, लेकिन वो मुंडे हिला रहा था, वो मान नहीं रहा था। फिर बाद में प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं उस भाई के पास गया, जवान लड़का था। मैंने उसको पूछा कि भाई आप क्यों एथियस्ट हैं, आप क्यों खुदा को नहीं मानते हैं? तो उस भाई ने एक जवाब दिया कि मेरी जो ग्रैंड मदर है उससे मैं बहुत प्रेम करता था, वो बीमार थी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता था, लेकिन वो मर गई। कैसा खुदा है जो मेरा प्रार्थना नहीं सुना है, उसने मेरे दादी माँ को नहीं बचाया और वो मर गए। जब मैंने उनका उम्र शायद से पूछा तो बहुत ज्यादा था और वो उनका डेथ के ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ये पता चला वो भाई साहब से बात करने के बाद कि वो एथियस्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके पास साइंटिफिक या फिर कोई लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस है या फिर कोई ऐसा सबूत है जिससे क्रिश्चियनिटी डिस्प्रूव हो जाए। वो इमोशन के वजह से, ब्रोकन प्रॉमिस के वजह से, प्रॉमिस नहीं कहूंगा, ब्रोकन एक्सपेक्टेशन के वजह से वो एथियस्ट बन गए, खुदा को नकार दिया। आज कई सारे लोग हैं ना, वो कहते हैं कि मेरा ये मर गया तो खुदा क्या कर रहा था, सो रहा था। हमारे कलीसिया में एक बहन आती थी जो इतना प्रार्थना करती थी, घुटने पे रहकर घंटों भर प्रार्थना करती थी, इतना प्रेयर। कलीसिया में उदाहरण थे, लेकिन उनके फैमिली में एक का मौत होने के बाद उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया, ये बोलकर खुदा नहीं है। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि इंसान का जो विश्वास है यदि इमोशन के बुनियाद पे बना हुआ है तो वो स्थिर नहीं खड़े रह पाएगा। इमोशन इज द पावरफुल थिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इमोशन जो है बहुत पावरफुल चीज है जो हमें जरूर चाहिए, लेकिन उस इमोशन को पकड़े रखने के लिए परमेश्वर का वचन एंकर के समान होना चाहिए। जो समुद्र में उठा के डालते ना वो नाव को रोकने के लिए, वैसे एंकर के समान होना चाहिए, नहीं तो हम यहां वहां बहते। तो चलिए सवाल पर लौटता हूं। तो आपके एथियस्ट भाई को आपको पूछना है कि आप एथियस्ट क्यों हैं। आंसर नंबर 1 यह हो सकता है कि मैं एथियस्ट इसीलिए हूं क्योंकि जब मैं साइंस को पढ़ता हूं तो साइंस मुझे क्लियरली बताता है कि गॉड करके कोई चीज नहीं है। साइंस जो है डिस्प्रूव करता है आर्ग्यूमेंट को। दूसरा कोई हो सकता है वो कहेगा मैं एथियस्ट इसीलिए हूं क्योंकि जीसस नाम का कोई व्यक्ति हिस्ट्री में था ही नहीं, कोई सबूत नहीं है। और तीसरा व्यक्ति हो सकता है कि मेरा ये रिक्वेस्ट था गॉड से, गॉड ने आंसर नहीं दिया तो मेरा विश्वास उड़ गया। तो ये 3 अलग अलग लोगों से 3 अलग अलग तरीके से आपको बात करना है। और जो इमोशनल बंदा है पहले उसको आपको बताना है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, परमेश्वर का आशीर्वाद क्या है, उसको इमोशनल सपोर्ट आपको पहला देना है। दूसरा, यदि कोई कहता है कि साइंस ने डिस्प्रूव कर दिया गॉड को, तो या तो एक सेवक ने अच्छे से कहा whoever says that science is against Christianity or science disapproves God, he is either unaware of साइंस और क्रिश्चियनिटी और बोथ। मतलब जो कहता है कि साइंस क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, साइंस डिस्प्रूव करता है क्रिश्चियनिटी को, या तो वो इंसान को क्रिश्चियनिटी के बारे में पता नहीं है या साइंस के बारे में पता नहीं है, दोनों के बारे में पता नहीं। क्योंकि साइंस के खिलाफ क्रिश्चियनिटी बिल्कुल नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट आप उनको प्रेजेंट करते हो साइंटिफिकली, तो आप डॉक्टर विलियम लेन क्रेग का कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है यूट्यूब चैनल पर है, उसे आप देख सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप उनको क्लासिकल वे में रीच कर सकते हैं, ये बोलकर कि हर कोई चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं वो क्रिएट की गई हैं। तो एनीथिंग दैट एग्जिस्ट वाज क्रिएटेड। और कौन उसको क्रिएट करता है अगर आप देखेंगे तो उसका लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो गॉड आता है या फिर सुपर इंटेलिजेंट बीइंग आता है। तो ये कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को आपको स्टडी करना है, उनके सामने प्रेजेंट करना है, मॉरल आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करना है कि अगर खुदा नहीं है तो सही गलत का फर्क बताने का जो मेजरिंग स्केल है वो कोई भी नहीं दे सकता है। सब लोग अपने अपने ओपिनियन को देंगे। अगर कोई कहता है कि ये गलत है ये सही है, तो गलत और सही का फर्क दिखाने का एक डिवाइडिंग लाइन है। वो डिवाइडिंग लाइन किसने रखा? किसने बोला बच्चों को मारना गलत है? किसने बोला बलात्कार करना गलत है? अगर गॉड नहीं है तो मॉरल वैल्यूज, नैतिक कानून अस्तित्व में नहीं होंगे। अगर अस्तित्व में है नैतिक कानून, इसका मतलब है गॉड का एग्जिस्टेंस है। आप ऐसे गॉड का प्रूफ कर सकते हो मॉरल आर्ग्यूमेंट से। अगर हिस्टोरिकली कोई बात करता है, आप हिस्टोरिकल स्टडी करके उनको हिस्टोरिकल जीसस के बारे में आप बता सकते हो
केस फॉर क्राइस्ट, केस फॉर रियल क्राइस्ट, ये जो किताब है ली स्ट्रोबल का, ये आप पढ़ सकते हो। आई डोंट हैव इनफ फेथ टू बी एन एथियस्ट, ये एक किताब है डॉक्टर फ्रैंक ट्यूरेक का, ये आप पढ़ सकते हो। ऑन गार्ड, ये एक किताब है डॉक्टर विलियम लेन क्रेग का, ये किताब आप पढ़ सकते हो, जिससे आप अपने एथियस्ट भाई को साइंटिफिकली और हिस्टोरिकली आंसर देने के लिए इक्विप्ड रहेंगे। तो आशा करता हूं आप इसको स्टडी करेंगे। शॉर्टकट मत ढूंढिए कि 3 मिनट का वीडियो में मुझे बताओ कि यीशु खुदा है, 3 मिनट के वीडियो में मुझे बताओ हिस्ट्री क्या है। क्रिश्चियंस को आज पढ़ने की आदत नहीं है, जिसका फायदा शैतान और झूठे प्रचारक और जो मसीह विरोधी हैं वो उठा रहे हैं। क्रिश्चियंस मेहनत करो, खुदा ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। यदि आप कोई नौकरी में जाते हैं, वहां पर आपको जिम्मेदारी दी होती है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप मेहनत करते हो, स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो। अगर आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो वहां पर भी आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, तैयार करते हो अपने आप को। लेकिन क्रिश्चियनिटी में कोई भी तैयारी नहीं है, बस चले आते हैं मुंह उठा के, रविवार को चलो हम आराधना करेंगे, हम गाना गाएंगे, हम बस। नो, क्रिश्चियनिटी में आने के बाद परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तुम्हारे विश्वास के विरुद्ध या उसके प्रति सवाल पूछने वाले हर किसी को जवाब देने के लिए सदैव तैयार रहना करके बाइबल हमको आज्ञा देती है, एडवाइस करती है। पहला पतरस 3 अध्याय 15 वचन में। सो आई वुड एनकरेज यू टू बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज दैट boasts against the great Christian faith.